गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आज हम लोग चतुर्भुज का कुछ गुण चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चतुर्भुज देखते हैं, ठीक ना। तो चतुर्भुज से हम लोग कैसे कोण निकालेंगे उसको देखेंगे ना। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक ना, क्वाड्रिलेटरल। तो हमने कल बताया थे आप लोग को चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये बताया गया था इस तरीका से, ठीक है। यानी इसको ए मान लेंगे, बी मानेंगे, सी और डी, ठीक ना। एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी जोड़ एंगल डी बराबर कितना बताया था आपको, 360 डिग्री आपको कल बताया गया था, ठीक है ना। इस तरीका से, ठीक है। तो आज इसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसी से रूल से, ठीक है। तो देखिए अंतः कोण का योग कितना है, 360 डिग्री। याद रखिएगा चतुर्भुज के अंतः कोण का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री ना। अगर हम लोग को दिया गया है एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, उसमें पहला कोण दिया है, पहला कोण कितना दिया है, मान ले 75 दिया है, 75 डिग्री। फिर दूसरा कोण 90 डिग्री। फिर तीसरा कोण कितना दिया, 75 डिग्री, ठीक है ना। तो चौथा कोण जो होगा वो चौथा कोण हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चौथा कोण, ठीक है ना। ये कोण को हमको निकालना है, ठीक है ना, कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए चौथा कोण मतलब ये चार कोण है ना, ठीक है, ये चार कोण है, हम लोग देख रहे हैं ना। चार कोण जो दिया गया है तो चौथा कोण हम लोग निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी कोण को जोड़ेंगे, यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी जोड़ एंगल क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करें, एंगल में 75 है, 75 लिखेंगे प्लस 90 डिग्री, ठीक ना, प्लस 75 डिग्री, ठीक है। जोड़ डी को उतारेंगे बराबर 360 डिग्री, ठीक ना। अब ये डी को उतारेंगे 360 प्लस में उतारेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो जोड़ते हैं, देखिए 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, जीरो हासिल, एक 7 7 14 14 और एक कितना हो गया 15 15 और 9 कितना आ जाएगा, 15 और 9 24, ठीक है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, घटाइए 2 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक ना। 120 डिग्री निकल गया, कितना निकल गया 120 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चौथा कोण क्या करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन एक आठ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया रहेगा मान ले, फिर अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब इसको नोट कीजिए, ठीक है। आप अगला कोण देखेंगे दूसरा टाइप में, इसी टाइप में एक है, ठीक ना। चौथा कोण निकालना बहुत आसान है। अगर मान ले हम लोग को अनुपात दिया रहेगा, अनुपात क्या दिया रहेगा, अनुपात हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ना। यहाँ क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन 3:5:9:13 दिया, ठीक ना। तो इसमें बड़ा कोण छोटा कोण ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक ना। तो हम लोग कैसे छोटा कोण और बड़ा कोण कैसे निकालना है, ठीक है ना। देखिए तो कभी भी अनुपात दिया रहेगा तो अनुपात के बराबर हम लोग क्या मानेंगे, अनुपात बराबर एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स, ठीक है ना। अनुपात बराबर एक्स मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे आप अनुपात को जोड़ेंगे 3x हो जाएगा प्लस 5x जोड़ 9x, ठीक ना, बराबर जोड़ 13x। अब बराबर कितना होता है, 360 डिग्री चतुर्भुज का चारों कोनों का होता है ना। अब हम लोग टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30x और 360 डिग्री, ठीक है ना। पल इसको उतारेंगे, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, जीरो जीरो काटेंगे, 12 कितना होता है 36 होता है, एक्स बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक ना। अगर आप हमें बड़ा कोण बोलेगा या छोटा कोण, तो ये वाला छोटा लिखा है और ये बड़ा है, ठीक ना। तो छोटा कोण अगर बोलता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा कोण निकालने के लिए क्या करें हम लोग, देखिए 3x माना है ना, तो 3x निकाल लेंगे, 3 गुना x बराबर 12, यानी 12 से कितना हो गया 36 हो गया। अगर बड़ा कोण उसी प्रकार बोलता है, बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 13 है बड़ा सबसे, तो 13x लिख देंगे, यानी 13 गुना कितना हो गया, x बराबर कितना है, x बराबर कितना है 12, तो 12 लिखेंगे, 12 और 13 गुना करते हैं, ठीक ना, 12 3 36 के 6 हो गया, हासिल कितना 3, 12 का 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक ना। 156 डिग्री, कितना डिग्री, छोटा कोण 36 डिग्री और बड़ा कोण कितना डिग्री हो गया 156 डिग्री। इस तरीके से बड़ा कोण और छोटा कोण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग चलेंगे, एक तो इसी प्रकार अनुपात वाला ही देखेंगे हम लोग, ठीक ना। अब तो जान जाएंगे ऐसा निकालने के लिए, लेकिन भी एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा कोण और छोटा कोण में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा कोण और छोटा कोण आपको, ठीक ना, एकदम 100% एग्जाम में आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3x है, ठीक है ना, 7x है, ठीक है, सॉरी 3:7 कितना देवल है, हम लोग को दिया गया है 6:4 दिया है। तो इसको भी हम लोग बड़ा कोण छोटा कोण ज्ञात कर लेंगे ना। बड़ा कोण अगर इसको हम लोग x माने सबसे पहले, तो अनुपात बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे 3x जोड़ 7x जोड़ 6x जोड़ 4x बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री होगा। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग,
10 10 और 17 17 3 20 हो गया, 20 एक्स हो गया ना। अब 360 डिग्री, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना हो 360, ये गुना में आएगा तो बटा में, काटेंगे 0 0, इसको काटते हैं कितना होगा 12, मतलब 18 18 36 होता है। एक्स बराबर कितना हो गया 18 आ गया। अब बड़ा कौन बोलेगा तो बड़ा इसमें कौन है 7 है, तो बड़ा निकालना है। क्या निकालेंगे, अगर बड़ा कौन बोलेगा, बड़ा कौन ज्ञात कर रही नहीं, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 7 एक्स है, 7 एक्स लिखेंगे। 7 गुना एक्स में कितना है 18 है, 18 सत्ते कितना होता है उसको गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। 7 8 56 के 6 हो गया हासिल, 5 7 1 7 5 12 126 होता है। अब छोटा कौन बोलेंगे, छोटा कौन क्या करेंगे, छोटा कौन करने के लिए छोटा इसमें कौन है देखेंगे, छोटा कौन है 3 है, तो 3 एक्स करेंगे, 3 एक्स करेंगे। 3 गुना एक्स बराबर कितना आया 18 है, 18 या कितना होता है 54, 18 से 54 हो गया इतना डिग्री। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कौन छोटा कौन भी ज्ञात करें, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हर एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप लिखेंगे तो उसमें भी आएगा, हर एग्जाम में 9 और 10 क्लास 8 क्लास में आएगा ही आएगा। इस तरीके से आपने क्या करते हैं, ये चतुर्भुज के अंतः कोणों का मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अंतः कोणों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, हम लोग कोई चतुर्भुज के प्रकार का एंगल फाइंड करना, ठीक ना। जो आपको एग्जाम में आने वाला है उसी को हम लोग किसी बताएंगे आपको, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज आपको हम कल बताए थे, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक ना, सी और ये डी है, समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें देखिए दिया गया है, यानी डी बराबर 125 डिग्री, 125 डिग्री दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ए कोण ज्ञात करना है, ए कोण को क्या करना है ज्ञात करना है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, कल आपको बताए थे इसका गुण में क्या बताए थे, दोनों कोणों का जो अंतः कोणों का जो 180 डिग्री होता है, कितना होता है, तो इसको मान लेंगे हम एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे अंतः कोण के करेंगे आप एक्स प्लस 120 25 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। एक्स बराबर 180 प्लस में उधर लेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 7 5 55 डिग्री, कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल बहुत आसान है, हम लोग को दिया गया है एक आयत है, क्या दिया गया अभी आयत दिया गया, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा एकदम आयत है, आयत दिया गया इस तरीके से आयत है, ठीक है ना। एबीसीडी इसको भी मान लेते हैं, एबीसीडी एक आयत है, ठीक है, एबीसीडी क्या है एक आयत है। अब आयत में देखते हैं कि ए मतलब ए बी डी मतलब इसको हम लोग मिलाना पड़ेगा तब, ठीक है ना। ये वाला देख रहे हैं ए बी डी कितना है 40 डिग्री है, कितना डिग्री 40 डिग्री है, ठीक ना। तो हम लोग को निकालना है डीबीसी, ये कौन फाइंड करना है, ठीक है ना। एक्स मान लेते तब क्या मान लेंगे एक्स इसको मान लेंगे, यानी एक्स निकालना है। तो हमने बताया थे आयत का प्रत्येक कोण ये पूरा अगर मिला देंगे कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे टोटल दिया है तो हम लोग क्या करें एक्स जोड़ 40, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत का प्रत्येक हर एक कोण 90 डिग्री का होता है ऐसा, ठीक है ना। तो काट दिया अभी से, इसलिए इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक्स बराबर कितना हो गया 90, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, घटा देंगे कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीका से क्या कर सकते हैं आप समांतर चतुर्भुज के गुण को भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, ठीक ना, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।